हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इग्निस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नूबर रिंकानेतो की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली का बेटियास अपने सारे सोल्जर को कमांड करते हुए कहने लगा, इनमें से किसी को भी यहाँ से भागने मत देना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे सोल्जर अब आर्की पेलेगो की साधारण इंसानों की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब जिस सीन को देखने के बाद एक आर्की पेलेगो का साधारण सिटीजन चिल्ला को कहने लगा कि इसलिए तीन मेरिटाइम फैमिली ये सब कुछ कर रहा है, या तो भी उस टेररिस्ट की जो स्टोरी है वो सच है या फिर नहीं। तुम लोग यहाँ पर एक्सेसिव फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं किमिल का पीरी से बाहर निकलकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर ही रुक जाओ तुम सभी, क्या टेररिस्ट तुम कैसे ये कह सकते हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पीस्ट मारते की सिर्फ आवाज की वजह से हर कोई बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर पीस्ट मारते सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, यहाँ पर कोई भी दाऊद नहीं है, वो किमिल के इनकारनेशन है यहाँ पर। और फिर पीस्ट मार्टिन अपने सारे गार्ड को दिखाते हुए कहने लगा, मैं कसम खा सकता हूँ इतने सारे पीस्ट की होनार की जो लोग इस टेम्पल को इतने जिलासन से गार्ड कर रहे थे, तो फिर तुम लोग पहले खुद को एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो। और फिर प्रिंस मार्टिन सॉरी दोस्तों प्रीस्ट मार्टिन स्पिनोला फैमिली के 35 की तरफ देखते हुए कहने लगा, किस तरह से तोयबान हमारे किमिल की होनरेबली सेंचुरी के अंदर आ पा रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा घबराने लगा है और कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर फ्लोटिंग आर्की पेलोगो की एक सिटीजन कवर से घबरा कर कहना, क्या तोयबान वो क्या कर रहा है। और फिर और एक इंसान कहने लगा, क्या उन लोगों ने हमारी ड्रैगन सिलिया शोध को नहीं चुराया था, क्या उन लोगों ने 3 मैरीटाइम फैमिलीज को एम्बुश नहीं किया था उसे हासिल करने के लिए। उसी वक्त और एक इंसान चिल्ला कर कहने लगा, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो, क्या ऐसा हो सकता है उन लोगों ने खुद। और फिर एक लड़का एक सोल्जर की कुलार को पकड़ते हुए कहने लगा, तो फिर तुम लोग आप तोयबान के साथ मिल चुके हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जैसे कि उस शोध को देना काफी नहीं था, आप तुम लोग तोयबान को किमित को भी हैंडओवर करना चाहते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते अब तो आर्की पेलेगो की हर एक सिटीजन जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, इस बार हम लोग किमित को जरूर पतित करेंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे सिटीजन अब मौत से भी नहीं धोना चाहता है। अब इतने सारे सिटीजन की बातों को सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली का बेटिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते स्पिनोला फैमिली के बेटिया जो कमांडर है वो उससे अब कहने लगा, सर स्पिनोला हम लोग पहले ही बहुत दूर जा चुके, हमें शायद आप रिट्रीट करना चाहिए। जो सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली के बेटिया बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कोल तो में कहने लगा, तो मार्शियन स्क्वाड हर किसी को मार डालो जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते कुछ मार्शियन आकर यहाँ वो बहुत से सिटीजन को मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद एक सिटीजन कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर हमें बहुत से सिटीजन की सिर्फ चिल्लाने की आवाज को सुना जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद थ्री मेरीटाइम फैमिली के और एक फैमिली के मेंबर कहने लगा, सर स्पिनोला आपको खुद को पहले शांत कर लेना चाहिए, इस तरह की हार से बिहेवियर सिर्फ आपके खुद के रेपुटेशन को डैमेज करने वाला है और आपको बहुत ज्यादा बैकलेस भी मिल सकता है। जो सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली के प्रति उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, नहीं आपको थोड़ा सा शांत हो जानी चाहिए सर रोमेलिन, आपको क्या लगता है वो चीज अब आपकी जिंदगी को बचा सकते हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते थे सार रोमेलिन बहुत ज्यादा घबरा चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर स्पिनोला फैमिली के बेटी थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही आर्की पेलेगो को एक बार धोखा दे चुके हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस है और वो एक तोयबान का एक अच्छा कुत्ता बनना। सच में दोस्तों इस आदमी को अब अच्छी तरह से मालूम है तोयबान के लिए कुत्ता है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आर्की पेलेगो की सारी सोल्जर बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर स्पिनोला फैमिली के बेटिया फिर से कहने लगा, उन सभी को मार डालो जो लोग भी हमें को रोकने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा। और भी स्पिनोला फैमिली के बेटिया चिल्ला कर कहने लगा, आप वो ड्रैगन सिलिया शोध को फिर से वापस लेते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों ऐसा ही कुछ पार्टी है हमारे देश के अंदर भी जो लोग हमारे देश को भी बेचना चाहता है। अगर आप लोग को मालूम है तो भी कमेंट में कह सकते हैं उन से पार्टियों का नाम। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत से सोल्जर सिटीजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तोयबान की जो मार्शियन स्क्वाड है उन्हें पीस्ट के गार्ड स्क्वाड अब रोकने लगा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पीस्टेज मार्टी का एक गार्ड पीस्टेज मार्टी से कहने लगा, आपको शायद यहाँ से जाना चाहिए पीस्ट मार्टी। जो सोने के बाद पीस्ट मार्टी से वहाँ खड़ा हुआ था और शांत होकर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, मुझे भी फाइट करना पड़ेगा हर किसी के साथ मिलकर यहाँ पर। सच में दोस्तों पीस्ट मार्टी या पीछे नहीं हटना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आर्की पेलेगो की सारी सिटीजन अब इतने सारे सोल्जर पर अटैक करते हुए कहने लगा,
जैसे कि हम लोग तुम्हें उसे हाथ खोने देंगे। हर कोई यहाँ पर इतने सारे सोल्जर को रोक को रखना पड़ेगा हमें, इन्हीं यहाँ से आगे बढ़ने मत देना। सच में दोस्तों यहाँ पर सिटीजन एमसी के लिए खुद की सेक्रीफाइस देने के लिए भी तैयार हैं। ये लोग बिल्कुल हमारे देश के आर्मी जैसे बन चुका है। और फिर दो सिटीजन एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग इनके साथ आप हेड ऑन फाइट करेंगे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एक सिटीजन एक सोल्जर की भला को देखने के बाद थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एंटोनियो यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एंटोनियो एक हीरोइक एंट्री ले चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद बहुत से गार्ड वहाँ पर शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। या तो भी तोयबान की जो मार्शानी गिल्ड के मेंबर भी है वो लोग भी थोड़ा सा शौक हो चुका है। और भी स्पिनोला फैमिली के इतिहास एंटोनियो पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम बेवकूफ कोई के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंटोनियो स्पिनोला जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो उतने से सोल्जर के अटैक को रोकते हुए कहने लगा, बहुत वक्त हो चुके हैं आपसे बिना मिले हुए। यानी दोस्तों स्पिनोला फैमिली का इतिहास एंटोनियो की खुद का डेथ है यहाँ पर। और भी स्पिनोला फैमिली का इतिहास एंटोनियो पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने अपने हेयर की पोजीशन पर गिव अप कर दिया था। और फिर एंटोनी की ताब देखते हुए कहने लगा, सिर्फ इस तरह की बेहतरीन चॉइस को बढ़ाने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंटोनी ने उस सोल्जर की भाला को यहाँ पर काट डाला है। और फिर एंटोनियो चिल्ला कर कहने लगा, और आप कौन सा बेहतरीन चॉइस के बारे में बात कर रही है यहाँ पर। तो फिर आपको क्या लगता है अपने देश को धोखा देना और फिर इनोसेंट सिविलियंस को मारना वो क्या है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली का बेटिया बहुत ज्यादा गुस्सा होते और गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा, तुम। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो के बेलेक्स काल के हारे मेंबर यहाँ पर आ चुका है, जिन लोगों ने सारे सोल्जर के रास्ता को यहाँ पर अच्छी तरह से रोक कर रख दिया है। और फिर एंटोनियो जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बेलेक्स काल के हारे के मेंबर, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ इस तरह की क्रूएल मैन को सावधियों करने का। सच में दोस्तों यह वो बेलेक्स काल के हारे के मेंबर आसानी से इतने से घात के खिलाफ फाइट कर पा रहे हैं। और ये फाइट देखने में थोड़ा सा असम भी दिख रहा था। उसी वो एंटोनियो फिर से चिल्ला और कहने लगा, और सारे सिविलियंस को यहाँ वो प्रोटेक्ट जरूर करना। और फिर एंटोनियो फाइट करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने अभी किसी भी तरह से माहौल को बढ़ा दिया है, लेकिन हम लोग इनके खिलाफ ज्यादा देर तो फाइट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग इन्हें ज्यादा देर तो यहाँ पर रोक कर रख सकते हैं। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए एंटोनियो कहने लगा, इसीलिए जल्दी कीजिए आप। और फिर अगली पल हमें फिर से एमसी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी के चारों तरफ बहुत सारे सी शार्पन एमसी को घेर कर सर्कल कर रहा था। अब एमसी फाइटिंग स्टैंड लेते हुए इतने सारे सी शार्पन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने यहाँ पर सी शार्पेंट को तो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैं इतने सारे एक्सपेक्ट को नहीं किया था। और फिर एमसी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, और वो लोग किस लिए। और फिर एक सी शार्पेंट तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सिर्फ साइलेंटली देख रही है यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा शांत होकर अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है लेविथान की एनर्जी इस शोध के अंदर है, इसीलिए वो लोग मुझे सिर्फ घेर रहे हैं। और फिर एमसी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर एमसी एक सी शार्पेन की सर पर हाथ रखने के बाद सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी को बताया जाता है सी शार्पेन अभी एमसी को यकीन कर रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से फिर से कहा जाता है सी शार्पेन ने अभी एमसी को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लिया है। सच में दोस्तों इस और सिस्टम प्लेन को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर ओइभान टेमिक को इस्तेमाल कर रहा है सी शार्पेन को टेम करने के लिए। और फिर एमसी एक सी शार्पेन को टेम करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने उम्रा को टेम किया था, उनके सारे इमोशन मेरे अंदर आ रहे हैं ड्रैगन हाथ की मदद से। और फिर एमसी लिवायतन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम्हारे इमोशन जो लिवायतन यहाँ पर शूट करने वाला है। और फिर लिवायतन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्यूरियोसिटी और दौड़। और सी शार्पेन के बारे में सोचते हुए कहने लगा और एनवी भी यहाँ पर। और फिर एमसी बहुत से सी शार्पेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है लिवायतन की एनर्जी की वजह से तुम सभी यहाँ पर आए हो और तुम लोग मुझे जाने दे रहे हो क्योंकि मेरे पास भी सेम एनर्जी है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एक सी शार्पेन एमसी की तरफ देखते हुए अपने मुंह को खोलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर उन सभी से माइंड ट्रांसलेट की मदद से कहने लगा, क्या सच में। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए उन सभी से कहने लगा, तुम लोग को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझ पर यकीन करो। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं हर किसी का ख्याल रख लूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर एमसी उस सी शार्पेन से कहने लगा, आप मुझे वहाँ पर ले चलो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस सी शार्पेन के पीछे भेद कर समुद्र के और भी गहरी में जाने लगा और उस सी शार्पेन से कहने लगा, लिवियतन के करीब ले चलो मुझे। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी समुद्र के बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है उस सी शार्पेन की मदद से। या तो अभी यहाँ पर जो पानी के प्रेशर भी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी उस पानी के प्रेशर को अपने हाथ से रोकते हुए अपने मन में कहने लगा, ये डिस्टोर्टेड माना यहाँ के जो कारण थे उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर
बढ़ रहा है, जिससे हम लोग जितना नीचे जा रहे हैं शायद ये एक साइन है, हम लोग उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हैचलिंग सिंक्रो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना तो भी क्या यही वो है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लेवियाथन को, जो अभी भी यहाँ पर सो रहे हैं और एमसी उस सी सार्पेंट से हम नीचे नाम जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लेवियाथन के शॉट पर बहुत सारे पैरासाइट क्रिएचर को भी देख पाते हैं और उसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा यही लेवियाथन है, जैसा मैंने सोचा था वो समुद्र की बिल्कुल गभीर में आ चुका है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा उसका मैजिक पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है जैसा वो खुद है। लेकिन उसी पर एमसी कुछ महसूस करने पर अपने मन में कहने लगा लेकिन सी शार्पेन सिया पर बिल्कुल सही है, ये माना बहुत ज्यादा आलोक लग रहे हैं अभी। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लेवियाथन के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क माना बाहर निकल रहा है, जिसके तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ये चीज मुझे महसूस हो रहा है किमित की मेमोरी से बिल्कुल आलोक है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी गार्डियन तो इक्वल बाहर निकल कर कहने लगा क्या वो पहले ही जा चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी का विन ड्रैगन कहने लगा मैं तुमसे एग्री कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये पहले ही खतरनाक बन चुका है। जो सुनने के बाद एमसी अपने गार्डियन के माइंड में कहने लगा क्या ये चीज सच में इतना बुरा है। जो सुनने के बाद एमसी का विन ड्रैगन एमसी से कहने लगा तुम्हारे पास पहले ही उसका एनर्जी है, इसीलिए मुझे लगा था तुम्हें इसके बारे में मालूम होगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक होकर अपने मन में कहने लगा क्या मेरे पास वो एनर्जी पहले से है। और फिर एमसी कुछ समझने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहना क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी अपने पास का सीन को याद करने लगा जहाँ पर एमसी एक फिलवार को पागल को कहने लगा डेमन से तो टॉक्सिन है यहाँ पे। एमसी के उस बात को सुनने के बाद वो एमसी का विन गार्डियन ड्रैगन कहने लगा हाँ वही ड्रैगन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया था लेवियाथन की हालत जो सच में अब एक पैरासाइट क्रिएचर की तरह दिख रहा है, उसका स्वर पूरी तरह से पैरासाइट क्रिएचर से भर चुका है। और फिर लेवियाथन की तरफ देखते हुए एक ड्रैगन गार्डियन कहने लगा वो पहले ही अपने सारे बोझे को खो चुका है यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लेवियाथन अपने मुंह को खोलने के बाद बहुत जोर से रोल करने लगा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। और फिर इस सीन को देखते हुए एक गार्डियन ड्रैगन चिल्ला कर कहने लगा ये सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ वो शैडो टॉक्सिन की वजह से। एक लाइट हाउस का सीन, जिस लाइट हाउस के अंदर हम लोग देख पाते वो लाइट हाउस पूरी की पूरी टूट चुका है। और फिर वहाँ पर हम लोग नोएल तोयबान का सीन देख पाते हैं जो यहाँ पर किसी से कहने लगा हमारी नेशन शायद अभी युद्ध कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। और फिर उस इंसान की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान चिल्ला कहने लगा ओवरलॉर्ड ड्रैगन। जो सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए नोएल तोयबान से कहने लगा हाँ ठीक है, ऐसे भी बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है नहीं। नोएल तोयबान 9th नोबेल सर्विटर। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और राइटर ओवरलॉर्ड ड्रैगन को देखा तो कहने लगा इसका नाम दांते रोल है। आप ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान बहुत ज्यादा गुस्सा और जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम्हें लगता है आप वक्त है मुस्कुराने का और ग्रीटिंग्स के जानने का? क्या तुम भूल चुके हो हमारे देश के टर्म्स के बारे में? और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान कहने लगा तुम नॉर्थ को लेने वाले थे जो हम लोग तोयबान के साथ फाइट करने वाले थे, और उसके लिए हम लोग तोयबान यानी आर्कीपेलागो के जो लेने वाले थे वो भी चुप कर। जो सुन की वह ओवरलॉर्ड ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे तो याद नहीं आ रहा है कब मैंने मेरे प्रॉमिस को तोड़ा है, इसका और क्या गलत है। जो सुन की वह नोएल तोयबान गुस्से में अपने पाव को जमीन पर मारते हुए कहने लगा क्या तुम सच में यहाँ पर इस तरह से एक्ट करने वाले हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर नोएल तोयबान हमारे एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा थियो रेगनार वो आउटसाइडर यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुम मुझसे एक कहना चाहते हो तुम्हें जो 6 हेयर के जो कैंडिडेट है उसके यहाँ पर आने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर नोएल रेगनार अपनी आंखों में अपनी ओरा को अनलिश कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कह रहा मुझसे आप सच्चाई को हो। और फिर नोएल रेगनार अपनी पूरे ओरा को पूरी तरह अनलिश करते हुए कह रहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया। उसी वो हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन ने अभी तो भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। और फिर नोएल तोयबान अपने शॉट को बाहर निकालते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा हमारा देश अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबान बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर अगली बार हमें एमसी का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा
क्या ऐसा हो सकता है? और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये डेमन शैडो टॉक्सिन है? जो सुनने के बाद एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर उस ड्रैगन के साथ अगली पल हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सर पर बहुत ज्यादा पैरासाइट जैसा दिखने वाला केचा चिपक चुका है, और जिसे देखते हुए एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन चिल्ला और कहना वो अपने सारे भुजा को खो चुका है। यहाँ पर अगली पल हम लोग देख पाते फास्ट ड्रैगन ने यहाँ पर बहुत जोर से जोर करने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जिसे देखते हुए गार्डियन ड्रैगन कहने लगा वो अभी पूरी तरह से डेमन शैडो टॉक्सिन के कंट्रोल में आ चुका है। अब इस चीज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये काम तोयबा ने किया यहाँ पर? जो सुनने के बाद एमसी के वही ड्रैगन कहने लगा, हाँ जब ड्रैगन स्लेयर शोध को बाहर निकाला जाता है और उसके सील को उठा दिया जाता है, लेवियाथान आर्कीबेलो को जरूर पतित करेगा। और फिर वही गार्डियन ड्रैगन फास्ट गार्डियन ड्रैगन की सर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शौक हो चुका हूँ ये जानकर वो लोग किस तरह से गार्डियन को भी पॉइजन दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सर पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। इसे देखते हुए विन ड्रैगन कहने लगा, उनके पास शायद यह बहुत ही बुरा रास्ता हो सकता है। और भी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए विन ड्रैगन जोर से चिल्लाकर कहने लगा, चाहे यह वो कुछ भी क्यों न हो, लेकिन फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपने सारी बोझे को खो चुके हैं उस डेमोनिक एनर्जी की वजह से। सच में दोस्तों यह वो फास्ट गार्डियन ड्रैगन की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है हमें, और उसी वो फास्ट गार्डियन ड्रैगन के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक एनर्जी भी बाहर निकल रहा था, जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा था। और उसके तरफ देखते हुए विन ड्रैगन परेशान होकर कहने लगा, और वो आप पूरी तरह से बिजार्ड होने वाला है यहाँ पर। और फिर विन ड्रैगन वहाँ से गायब होते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे नहीं लगता उसने अभी तो तुम्हें नोटिस किया है यहाँ पर, इसलिए जब तो तुम्हारे पास वक्त है तब तक उससे दूर हो जाओ। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद वही ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी को रुकने के लिए कहने लगा, हे चूजन वन। उसी वो एमसी आगे बढ़ते माइंड ट्रांसलेशन से वही ड्रैगन से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, यही मेरा मौका है, जब तक वो मुझे यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहा है तब तक। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी फास्ट गाते ड्रैगन के ड्रैगन स्लेयर शोध की मदद से उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर हैचलिंग सिंक्रोनो को इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से एमसी की आंखों के अंदर थोड़ी पावर निकल रहा था। और एमसी अपने मन में कहने लगा, वो टॉक्सिन अभी भी फास्ट गार्डियन के चारों तरफ सड़ने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों फास्ट गार्डियन ड्रैगन के पूरे बॉडी के अंदर अभी वो टॉक्सिन चारों तरफ सड़ रहा था। अगली पल एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सर की तरफ देखते हुए कहने लगा, उस जगह से वो चीज चारों तरफ सड़ रहा है। और फिर एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, पहले मुझे उस चीज जगह पर जाकर उस चीज को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। डेमन शैडो टॉक्सिन कंटेमिनेशन की जो सोर्स है उसे आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन सर के ऊपर जो डेमोनिक क्रिस्टल था उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यह पर देखकर ऐसा लग रहा था एमसी एक ही पल के अंदर उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस डेमोनिक क्रिस्टल के अंदर से बहुत ज्यादा थंडरबोल्ट बाहर निकलने लगा। और फिर उस थंडरबोल्ट की वजह से एमसी को बहुत बड़ा झटका लगता है यहाँ पर। और फिर फास्ट गार्डियन ड्रैगन के चारों तरफ एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है, जिसके वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब हम लोग देख पाते एमसी जिस चट्टान से टकराया था वो चट्टान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उन लोगों ने कुछ डिफेंस को भी यहाँ पर सेटअप कर रखा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, यहाँ तो भी उसके सर से अब खून भी निकल रहा था। अगली पल तो एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन वो चीज सच में एक वाइटल पॉइंट है। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, जिसे महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बॉल एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, डैम इट। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने जिस चौतान के पीछे जो एमसी छुपा हुआ था उस चौतान को भी बहुत ही बुरी तरह से टूट दिया है। सच में दोस्तों यहाँ फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगली बॉल एमसी की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखने के बाद विन ड्रैगन फिर से एमसी से कहने लगा, सुजेन वन अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। उसके स्वर पर रहते को जैसे तुम पहले कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने के बाद अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को देखते हुए उस फास्ट गार्डियन की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं ऐसा किस तरह से कर सकता हूँ यहाँ पर। उसके करीब जाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी। लेकिन अगली पल कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा
शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के मुंह के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन दागो ने एमसी पर अपने दागों रोज से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से इस जगह का जो जमीन है वो पूरी बुरी तरह से टूटने लगा है। अब इस सीन को देखने के बाद एमसी और कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन दागो ने एमसी पर अपने पूरे दागों रोड को छोड़ दिया है, जो देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। यहाँ पर उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से उस दागों रोड को भी डॉज कर लेता है और फिर एमसी उस दागों रोड की वो पावर है उसके वजह से बहुत जो चिल्ला तो लगा, लेकिन अगली पल और भी कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी एमसी की जो तेमी बीज थे वो आने लगा है। अगली पल हम लोग देख पाते उस सी शार्पेन ने एमसी को उस फास्ट गार्डियन के जो अटैक है उससे बचा लिया है और फिर इस सी शार्पेन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहना सी शार्पेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपने मन में कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल है छुपाने के आधा मूव कर पाना, लेकिन तुम्हारी मदद के साथ ये चीज बिल्कुल आलोक होने वाला है। और फिर एमसी फास्ट गार्डियन दागों की तरफ देखते हुए सी शार्पेन से कहने लगा आप स्टेडी तो उसके स्वर की तरफ चलो जहाँ पर उसे इसका चोट लगा है। जो सुनने की अगली पर हम लोग देखते हैं सी शार्पेन दायरे फास्ट गार्डियन दागों के स्वर की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा उसके स्वर की जो क्रिस्टल के अंदर जो डेमोनिक एनर्जी है उस वॉच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर एमसी गार्डियन दागों के शौक की तो आगे बढ़ते हुए कहने लगा लेकिन गिफिन के खिलाफ फाइट करने के वक्त मुझे एक लेसन को मैंने सीख लिया है अच्छी तरह से। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी आंखों में अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगा और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर गिफिन टैलेंट के एक्टिवेट कर दिया है, जिसके मदद से एमसी किसी भी एक ताकतवर एनिमी को साबित कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गिफिन की जो पावर है उसे एनालाइज करते हुए अपने मन में कहने लगा एक आँख के लिए एक आँख को लेना और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ फेरी बाप को भी इस्तेमाल कर दिया है, जिसके वजह से एमसी की सोई डेमोनिक एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगी। और फिर एमसी फिर से और एक स्पेशल स्किल ओम वाटर को यहाँ पर एक्टिव कर देता है, जिसके वजह से एमसी पर जो डेमोनिक एनर्जी से रेजिस्टेंस है वो पहले से बढ़ जाएगा और एमसी के अटैक पावर भी बढ़ जाएगा। और फिर सिस्टम प्लेन में हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर लेसर दाकेश पीआर को भी इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एमसी यहाँ पर ओवरऑल में प्रेशर को मैजिकल वाइब की तरह पुश बैक कर सकता है। और फिर एमसी गार्डियन दागों तक आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा एक गार्डियन के लिए और एक गार्डियन। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत जोर से चिल्ला गार्डियन दागों के सर पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर एमसी अपना पैसा लेते क्वीन प्ले ड्रैगन स्कॉलर को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से एमसी के शॉट के आने से 3 ड्रैगन शॉट से बाहर निकलता है। और फिर हम लोग देख पाते उस शॉट से जाकर अब डायरेक्टली उस डेमोनिक क्रिस्टल के साथ टकराने लगा, जिसके वजह से उस डेमोनिक क्रिस्टल यहाँ बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर हमें एमसी के एक शानदार लुक को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों वो क्रिस्टल अब एमसी के पावर के वजह से बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है, या तो भी ऐसा लग रहा है वो क्रिस्टल पूरी तरह से मिट भी जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कि एमसी अभी बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था यहाँ पर, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर किसी के बाल आसमान में उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो डेमोनिक क्रिस्टल पूरी तरह से टूट चुका है, उसका कोई भी पावर बचा नहीं है अभी। आप एमसी जिसे देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर द हीरो हुई मीत को महसूस कर पा रहा था, यानी दोस्तों उसका सोल भी यहाँ पर आ चुका है एमसी को मदद करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सौर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं फास्ट गार्डियन ड्रैगन की आंखों के अंदर जो डेमोनिक पावर था वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा और फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को भी खुलने लगा। अगली बार फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को खुलने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर ऐसा लग रहा था फास्ट गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर अपने दोस्त किमित को देख रहा था, जो अभी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के रेलिक को पकड़ कर खड़ा था, जिसे देखने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा स्वागत कहने लगा किमिल तुम यहाँ पर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी वहाँ पर जब फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहना नहीं मुझे माफ करना, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मेरा नाम यहाँ पर थियो रेंगना है द चूजन वन। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें किमिल के लास्ट वाच को कहने के लिए। और फिर एमसी किमिल को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से याद करने लगा।
जहाँ पर हम लोग देख पाते किमिल एमसी को फास्ट गार्डियन ड्रैगन के रेलिक को वापस दे रहा था और फिर अगली पल किमिल फिर से रोना शुरू कर दिया है। आप सब कुछ समझने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन और एमसी से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ, तो फिर इसीलिए उस सब वक्त के अंदर भी किमिल यहाँ पर था सिर्फ मेरी खातिर में। जो सुनने के बाद अब एमसी का गिफिन गार्डियन ड्रैगन बाहर निकल कर फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा अब हमारे पास इमोशनल होने के लिए कोई भी वक्त नहीं है और जल्दी करो और फिर से अपने रेलिक के अंदर वापस आओ। उसी पर विन ड्रैगन भी कहने लगा मैं इससे एग्री करता हूँ और सुजेन को अपनी ताकत को दे दो एक गार्डियन होने के नाते। जो सुनने के बाद फास्ट ड्रैगन आप तो एमसी को देखते हुए कहने लगा मैं इस चीज के लिए बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था, लेकिन ये चीज आप पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर उसके माइंड में कहने लगा लेकिन क्यों। जो सुनने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा मैंने प्राइमोर्डियल ड्रैगन के विल के खिलाफ गया था और फिर अपने रेलिक को छोड़ दिया था। जब मैंने उस रेलिक को छोड़ दिया था उसी वक्त से मैं और कोई भी गार्डियन नहीं हूँ यहाँ पर, और एक बार मुझे डेमोनिक एनर्जी ने भी इन्फेक्ट कर चुका है पहले ही। हाँ जरूर तुमने मुझे मदद किया फिर से मेरी बोझा को ढूंढने में, लेकिन मेरा मौत पहले ही यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, इसीलिए वो होने से पहले। और फिर गार्डियन ड्रैगन एमसी तब देखते हुए अपनी उंगली को बारह कर कहने लगा थियो रेगनार मुझे शायद तुम्हें मेरे पास जितनी तरह ताकत है उसे दे देना चाहिए। और फिर गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा दौड़ के साथ आने वाला है, क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो। जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुराते हुए गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा हाँ जरूर। जो सुनी के बाद गार्डियन ड्रैगन मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा हाँ मुझे तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर एमसी के हाथ में गार्डियन ड्रैगन रेलिक को देखते हुए कहने लगा क्या तुम प्लीज उस पावर का इस्तेमाल करोगे उन्हें पतित करने लिए जिन्हें क्रीम पतित करना चाहता था। जो सुनी के बाद एमसी अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को देखते हुए कहने लगा मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैं ऐसा ही करूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन दिख रहा था। और भी फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को बंद कर एमसी से कहने लगा तो थियो रेगना तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन अब पूरी तरह से ओरा में बदलते हुए एमसी से कहने लगा सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपने दोस्त के शादी में वापस जा सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते अब गार्डियन ड्रैगन पूरी तरह से ओरा में बदल चुका है, जिसके वजह से यहाँ पर वही से और एक टोर्नेडो बोने लगा है। अगली पर इतने सी कांस को देखते हुए तो वही ड्रैगन कहने लगा लिबाथन के चारों तरफ जिस भी सी कांस था वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर आर्किव को पूरी तरह से पानी के अंदर आ जाएगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो चुका है। और फिर एमसी तब देखते हुए विन ड्रैगन फिर से कहने लगा हमारे पास और ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो और इस ताकत को एब्जॉर्ब करो। जो सुनी के बाद एमसी उस ताकत की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपने मौन में कहने लगा लिबाथन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी उस पूरी ताकत को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर एमसी अपने मौन में कहने लगा मैं जरूर तुम्हारी पूरी ताकत को अपने अंदर ले पाऊंगा। और फिर अगली पल एमसी बहुत ज्यादा दौड़ को सहते हुए अपने मौन में कहना और फिर मैं उन सभी को उस पूरी के पूरे फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को वहां से मूव कर दूंगा। अगली पल हम लोग देख पाते उस तीनों फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का सीन जो चाहे चीज बहुत ज्यादा हिल रहा था। अभी ऐसा लग रहा था यहाँ पर भूमिकंप आ चुका है। एमसी का विन गार्डियन ड्रैगन एमसी कहने लगा लेवियाथन के गायब होने की वजह से यहाँ के जो सी करेंट से उस वॉच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और अगर ऐसा ही चलता है तो फिर आर्कीपेलागो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाएगा। और फिर विन ड्रैगन एमसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर और ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो उसके पावर को एब्जॉर्ब करो। जो सुनी की बात एमसी अपने हाथ को बाहर तो अपने मौन में कहने लगा लिवियाथन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी लिवियाथन की ओरा की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मौन में कहने लगा मैं तुम्हारी पावर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा और फिर पूरी की पूरी फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को दूसरी तरफ मूव कर दूंगा। और फिर अगली पल एमसी अपने सामने बहुत ज्यादा लाइट को देख पाते जिससे वजह एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लिवियाथन की पावर के वजह से एमसी की पूरी फेस पर धीरे धीरे क्रैक करने लगा है और जिसके वजह से एमसी यहाँ बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का फेस का स्किन धीरे धीरे उतरने लगा और एमसी बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहला मैं सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट था। और फिर एमसी अपने चारों गार्डियंस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा गार्डियंस ने मुझे पहले ही इसके बारे में वार्निंग दे चुका था। लिवियाथन सच में एक पूरी की पूरी आलोक लेवल में था। और फिर एमसी उस ओरा को बहुत ही मुश्किल से एक्सेप्ट करते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन मैंने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया था वो बिल्कुल इतना ताकतवर होगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मेरा शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी वक्त कोई एमसी के माइंड में कह रहा उस शब्द को इस्तेमाल करो। जो सुनी के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है, लेकिन अगली
पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर दागोन स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर चार्ज को देख पाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है एमसी सामने एक बहुत बड़ी स्पीयर का सीन। सच में दोस्तों स्पीयर को देखकर ऐसा लग रहा था वो एक छोटा सा चांद बन चुका है और ये चीज दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी का गार्डियन ब्लैक की ओर कहने लगा, हाँ ये चीज सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान का काम था उसके लिए। जो सुनी की बात वही दागोन कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर वो दोनों एमसी के दागोन सेलिंग शोध की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या उसने अपनी दागोन सेलिंग शोध को इस्तेमाल किया है अपनी शरीर के ऊपर जितना डैमेज जा रहा था उससे ब्लॉक और रिड्यूस करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई एमसी के माइंड में कहने लगा, मुझे मदद करो मुझे मदद करो। और फिर और एक गार्डियन कहने लगा, हाँ ऐसा लग रहा है लेविएथान आखिर तो उसे मदद कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी दागोन सेलिंग शॉट की मदद से लेविएथान की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अब आसमान में उड़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ये कितना ज्यादा खतरनाक मैजिक पावर है, जैसे कि मैं लेविएथान को खुद अपने हाथ में पकड़ कर रखा हूँ। इतने ज्यादा उसके लायक था। उसी पर विंग ड्रैगन मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, तुझे नोहन अपनी गाद को इतनी जल्दी डाउन मत कर देना। लेविएथान की पावर आप तुम्हें पूरी तरह से मिल चुका है। आप वक्त आ चुका है आइलैंड्स को मूव कराने का। जो सुनी की बात एमसी अपने एक हाथ से अपनी पावर को धीरे धीरे अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन में एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और एमसी अपने मन में कहना, मुझे ये चीज मालूम है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाने की वजह से बहुत ज्यादा सी कार बाहर निकलने लगा। और इस चीज को देखते हुए विंग ड्रैगन एमसी कहने लगा, तुम्हारे माइंड में पहले से मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात एमसी अपने मन में कहने लगा, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। और फिर एमसी अपनी पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, नेगरार का नॉर्थ ईस्ट बे जहाँ पर ये पहले से था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पावर के इस्तेमाल करने की वजह से यह बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर एमसी आरकी प्लेग के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, वो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते आरकी प्लेग का सीन जहाँ पर बहुत सारे इनसे एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे। और फिर इतने बड़े बड़े सी कारण को देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। और फिर आरकी प्लेग की कुछ इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर किरिम की चार्ज के गार्ड कहने लगा, क्या किरिम ने यहाँ पर कुछ किया है। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, यहाँ पर आरके लोगों नहीं डूब रहे हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हम लोग देख पाते तोयबान के मार्शल स्क्वाड भी इस चीज को देखने को बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर एक सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये चीज सच में डूब रहा है। जो सुनी की और एक सोल्जर अपनी फिंगर को सोल लाइन की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा, उस तरफ देखो, उस सोल लाइन की तरफ देखो। और फिर वो सोल्जर जोर से चिल्ला कहना, ये चीज मूव कर रहा है आप। और फिर पूरी आरकी प्ले को दिखाते हुए वो सोल्जर जोर से चिल्ला कहने लगा, पूरी की पूरी आरकी प्ले को आप मूव कर रहा है। सच में दोस्तों एमसी अपनी पावर के साथ पूरी की पूरी आरकी प्ले को मूव कर पा रहा है। जो सुनी की और एक सोल्जर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला क्या सच में मूव कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते यह बहुत बड़ा बड़ा सुनामी बनने लगा है इस आरकी प्ले को मूव करने की वजह से। और फिर हमें दिखाए थे नोएल तोयबान और ओवरलॉर्ड ड्रैगन का सीन जहाँ पर उनके लाइट हाउस के अंदर भी अब पानी आने लगा है। इस चीज को देखने के बाद नोएल तोयबान बहुत ज्यादा घबरा कर कहना, यह वो क्या हो रहा है। और फिर अपनी मन में कहने लगा, क्या उसने ड्रैगन सिलिया शोध की पावर को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया है। जो सुनी की बात ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है अभी हमारे पास बातें करने का और ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग यहाँ पर ही रुक जाएं। जो सुनी की बात नोएल तोयबान गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, ओवरलॉर्ड ड्रैगन ऐसा मत सोचना मैं तुम्हें इस तरह से जाने दूंगा। जो सुनी की बात ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब थोड़ा सा गुस्सा होकर नोएल तोयबान से कहने लगा, या तो अभी मैं खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता थी वो रेगनार यहाँ पर क्या करने वाला है। ये प्लेन से एक पूरी तरह से डेड था। जब उसने ड्रैगन सिलिया शोध की जो मिस्ट्री है उसे सॉल्व कर दिया है, शायद ये चीज अच्छे के लिए हो रहा है। और फिर नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन कहने लगा, उसे मार डालो और उस शोध को वापस लेकर आओ। जो सुनी की बात जो नोएल तोयबान थोड़ा सा घबरा कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भविष्य के ओपोनेंट को खुद मार डालूं, तुम सिर्फ मेरी कोटेल्स पर राइड करना चाहते हो। यानी दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन एमसी का एक बड़ा भाई है यहाँ पर। जो सुनी की बात ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए नोएल तोयबान से कहने लगा, यहाँ पर वक्त बर्बाद करने से ज्यादा अच्छा उसे मारना नहीं होगा तुम्हारे लिए। और फिर अगली पर हमें एंटोनियो के फादर का सीन दिखाया था जो बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ये आर्की बिली को सच में मूव कर रहा है, उस रास्केल ने असल में काम कर दिया है। और फिर एंटोनियो के फादर जोर से चिल्ला को कहने लगा, इस लड़ाई को इसी वक्त रोक दो, आर्की पेलो के डूबने की खतरा पूरी तरह से जा चुका है। और फिर एंटोनियो जोर से चिल्लाने को कहने लगा, अब हम सब पूरी तरह से सेफली, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान
एंटोनियो पर अपने सोच से अधिक होने की कोशिश कर रहा था, जिसे महसूस करने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान का उस स्वाद पूरी तरह से रिश्ते हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एमसी आ चुका है अपने ड्रैगन स्लाइंग शॉट के साथ, जिसे देखने के बाद वो इंसान यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने ड्रैगन स्लाइंग शॉट के साथ उस इंसान पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद वो इंसान अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी ने उस इंसान को दो हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो वापस आ चुका है, किमिल फिर से वापस आ चुका है। उसने सी ड्रैगन सील को सक्सेसफुली लिफ्टेड कर दिया है। और फिर एंटोनियो जमीन में बैठते हुए एमसी से कहने लगा, हे देखना अब आके बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। जो सुनी के बाद एमसी एंटोनियो से कहने लगा, हाँ ये चीज और नहीं डूबने वाला है। जो सुनी के बाद एंटोनियो अब थोड़ा सा शांत होकर एमसी से कहने लगा, तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे मालूम है ये चीज बहुत ज्यादा सेमलेस है तुमसे ये पूछना, लेकिन क्या तुम मेरे लिए और एक फेवर कर सकते हो। जो सुनी के बाद एमसी कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तुम्हें एंटोनियो से कहना, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रिलैक्स करो। जो सुनी के बाद एंटोनियो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पल एमसी यहाँ पर बहुत से इंसानों की दीद की तरफ देखने लगा। और फिर एंटोनियो से कहने लगा, मुझे पहले ही मालूम चल चुका है यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी यहाँ पे ड्रैगन सेलिंग शोध के साथ आगे बढ़ते हुए कैमरे खुद से कहने लगा, सिर्फ मुझे बचाने के लिए पूरी आर्कीपेलागो ने। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा, यहाँ पर से मैं हर एक चीज को हैंडल कर लूंगा। अब एमसी को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद आर्कीपेलागो के सारे सोल्जर बहुत ज्यादा घबराने लगा है। और फिर एंटोनी के फादर बहुत ज्यादा घबरा को अपने सोल्जर से कहने लगा, किस लिए तुम लोग इस तरह से पेसिंग आउट हो रही हो, क्या तुम लोग नहीं देख पा रहे उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर शोध है जो अभी हमारी तरफ भी आगे बढ़ रहा है। ट्रेजेडी कोना बंद करो और उसे पकड़ को ले आओ। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते सारे सोल्जर अब एमसी तक आगे बढ़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी जमीन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में कहने लगा, तुमने यहाँ पर कितना बड़ा बिलादी मैच को तोड़बा कर दिया, जॉब में यहाँ पर नहीं था। और फिर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी लुक देने लगा। और फिर एमसी अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए हर किसी से जोर से चिल्लाओ कहने लगा, हर कोई अभी नीचे नाम जाओ। और फिर हमें दिखाते एमसी ने यहाँ पर एक जोरदार सिलेस को मार दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की सिर्फ उसी एक ही सिलेस की वजह से बहुत सारे इंसान के सौ अपने धौर से अलग हो चुका है। या तो अभी एंटोनी के फादर का भी सौर उसके धौर से अलग हो चुका है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उसी एक शॉर्ट सिलेस की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पिलर भी डिस्ट्रॉय होने लगा है। अगली बार हम लोग देख पाते बहुत से पिलर के साथ उन सारे इंसानों की सौर भी अपनी धौर से पूरी तरह से अलग हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन में देखकर ऐसा लग रहा था बहुत सारे आंधे जोम्बी एमसी तक आगे बढ़ रहा है जिनके पास अपनी सॉरी नहीं है। और फिर हमें दिखाते बीच से बहुत बड़ी सुनामी का सीन। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने सिर्फ लाशें गिरा हुआ था और एमसी बाकी सारे आर्कीपेलागो के इंसानों के सामने खड़ा हुआ था अपने ड्रैगन सेलिंग शोध को लेकर। और इस चीज को देखने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा जोर घबरा कर कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से असंभव है। और फिर एंटोनियो सारे इंसानों की लाश की तरफ देखते हुए कहने लगा, सारे नोबिल्स और गार्ड्स। उसी पर हम लोग देख पाते नोएल तोयबा बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ पर आते हुए कहने लगा, को पायरेट्स कोई के इतने बड़ा मैच क्रिएट हो चुका है क्योंकि तुम लोग एक बच्चे को भी हैंडल नहीं कर सकते हो। उसी पर हम लोग देख पाते एंटोनियो की डेथ के सौर पर अभी कुछ हद तो कॉन्शियसनेस बाकी था। और फिर एंटोनियो घबरा तो यह खुद से कहने लगा, डेथ। जो सुनी की बात एमसी यहाँ पे एंटोनियो से कहने लगा, अपने काम को अच्छी तरह से करो और सारे सिविलियंस को यहाँ से ले जाओ, अब आर्कीपेलागो के सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो थोड़ा सा घबरा को और एमसी के बात को मारने के लिए अपने स्वर को नारने लगा। और फिर एमसी उन सभी को यहाँ से जाते हुए देख कर अपने मन में कहने लगा, वो मुझसे इतना दूर था लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उसके अटैक को रोक कर पाया था। यानी दोस्तों वो शोध का अटैक एमसी ने किया था, ये तो नोएल तोयबा ने किया था। और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबा बहुत ज्यादा उसमें अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, रैग्नार के बच्चे ये तुम्हारा अंत होने वाला है तुम्हारे कुकी एक्ट की वजह से। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबा बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, ये कौन है यहाँ पर। और फिर नोएल तोयबा अपनी पावर को अनलिस्ट कर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत सारे हिस्सों में काटने वाला हुआ, या तो भी तुम्हारी डेथ भी तुम्हें और नहीं पहचान पाएंगे। सच में दोस्तों इस विलेन को लग रहा है ये एमसी को यहाँ पर मार सकता है। का वो आखिरी थे जिसके वजह से ऐसा दिख रहा था, लेविथन खुद यहाँ पर फिर से जिंदा होकर आ चुका है। सच में दोस्तों एमसी का ये अटैक देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी की सिर्फ इस अटैक के वजह से नोएल तोयबान की स्वाद अब दो हिस्सों में काटा जाता है। और रायतार हमें इस सीन को दिखाते हुए कहने लगा, इस अटैक का नाम है ड्रैगन स्लेइंग। और फिर एमसी अपनी सोच से अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायतार कहने लगा, नाइब्लूम। यानी दोस्तों शायद एमसी की इस अटैक का नाम है ड्रैगन स्लेइंग निबिलूम।
सच में दोस्तों एमसी के इस लास्ट देख के अंदर हम लोग लिबिया तैन की पूरी पार को देख पा रहे थे और फिर हम लोग देख पाते एमसी के इस लास्ट देख के वैसे नोएल तोयबान बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबान अब समुद्र के पानी के अंदर गिर जाता है और फिर अगली पर हमें दिखाते पानी के अंदर एक छोटे से भवन दौर का सीन और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस छोटे से भवन दौर के सामने एक शानदार सा पोज देकर बैठा हुआ है और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान अब उस समुद्र के पानी के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली बॉल थे नोएल तोयबा बहुत ज्यादा मुश्किल से उस समुद्र के अंदर से बाहर निकलते हुए एमसी से कहने लगा, ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ही बुरा है, ऐसा लग रहा था यही शायद तुम्हारा तिरामकांत था। और फिर नोएल तोयबा बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी तब देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी काफी नहीं है मुझे मारने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबा का फेस देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और उसी पर नोएल तोयबा की तरफ देखते हुए एमसी उससे कहने लगा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर एमसी पूरी आर्की पिलोग के बारे में सोचते हुए नोएल तोयबान से कहने लगा, आखिरकार तुम्हें नोबेल सार्वित और सो जो लोग नाइन ड्रैगन को भी राइवल कर सकते हैं, तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाले हो। लेकिन उसी वो एमसी अपने ड्रैगन सेलिंग शॉट को आसमान की तरफ उठाकर बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर और कोल्ड तोड़मी द नोएल तोयबान से कहने लगा, लेकिन मेरी पावर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते समुद्र के अंदर से पानी से बना हुआ बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलने लगा। इसे महसूस करने के बाद नोएल तोयबान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों इन सीन को देखकर ऐसा लगा एमसी यहाँ पानी को भी बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फिर एमसी अपनी शोध को नोएल तोयबा की तरफ करते जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, वो काफी है तुम्हें समुद्र के नीचे फेंकने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी वो हम लोग देख पाते हैं नोएल तोयबान उस पानी की तरफ देख कर बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, डैम इट इस करंट भी अभी मेरे खिलाफ जा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पूरे आर्किव किलो के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े सामुद्री तूफान आने लगा और फिर एमसी अपनी शोध की मदद से उस सी करंट को कंट्रोल करते हुए उस नोएल तोयबान से कहने लगा, अब तुम इस समुद्र के बातों में जाने वाले हो। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की पहाड़ को देखने के बाद नोएल तोयबान बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहना ओ नहीं। और फिर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ा तूफान आकर नोएल तोयबान को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके वजह से नोएल तोयबान जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने पेट को भाग को उस तरह भी देख रहा था। तो सच में दोस्तों एमसी की हालत भी यहाँ बहुत ही बुरा हो चुका है। लेकिन उसी पल हम लोग देख पाते एमसी अब नीचे गिर जाता है और फिर एमसी वहाँ पर लेट को जोर से चिल्लाकर कहने लगा, लिबिया था मैंने अपने भविष्य को पूरी तरह से पूरा कर दिया है। और फिर एमसी आसमान की तरफ देखते हुए लिबिया से कहने लगा, अगर तुम मुझसे और एक चीज के बारे में भी पूछते हो तो फिर मेरे साथ और चिंता भी नहीं रहने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान अपनी सामने की तरफ एक टेलीस्कोप की मदद से कुछ आइलैंड्स को देखने लगा और फिर कहने लगा, ये मेरे लिए पहली बार है इसीलिए मुझे नहीं मालूम है मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है या फिर गलत। और फिर वो इंसान टेलीस्कोप की मदद से अपने सामने की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, मुझे लग रहा है हम लोग अभी दो नोट से मूव कर रहे हैं। इस स्पीड के साथ अगर हम लोग जमीन से टकराते भी है तो भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सोच में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और भी इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसका मतलब है अभी इस आइलैंड अगर किसी भी तरह के जमीन से टकरा भी जाए इस स्पीड के साथ तो फिर इस आइलैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और फिर वो इंसान पूरी आर्की पिलो के बारे में सोचते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, जब तुमने कहा था फॉलोती आर्की पिलो को आप पूरी तरह से मूव कर रहा है तो मुझे तुम्हारी बातों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा भी नहीं है, मैं खुद इसे देख कर यकीन कर पा रहा हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ये सारी बातें कोई और नहीं एंटोनियो खुद कह रहा था एमसी से। उसी वो फॉलोती आर्की पिलो की एक लड़की आप एंटोनी से कहने लगा, लेकिन किस लिए हम लोग हमारे आइलैंड को इस तरह से मूव कर रहे हैं। और फिर एमसी से पूछने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल आसानी हो तो आगो सी ड्रैगन को किमिल नींद पहले जैसा ही सील कर देते। जो सुनी की बात एमसी उस लड़की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, हाँ जरूर ऐसा हम लोग कर सकते, लेकिन क्या होता अगर ये चीज फिर से हो जाए। और फिर एमसी हर किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये चीज जरूर कुछ देर के लिए पीस को ला सकता है, लेकिन तोयबान के जैसे इंसान हमेशा ड्रैगन सेलिया शोध के पीछे आता रहेगा। आगो आर्की पिलो की डूबने की रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाए, तुम में से किसी को भी उसके बारे में और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी उन सही आर्की पिलो की इंसानों की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हमारा ये फ्लोटिंग आर्की पिलो को आप नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ रेगनार के अंदर रहने वाला है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते सारी इंसान यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी अपनी सामने की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और कहने लगा, और वहाँ पर रहने के बाद ये प्लेस पूरी तरह से स्टेबिलिटी हासिल कर पाएगा। अगली बोल एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा, हाँ जरूर हमें शायद इस प्लेस के
के नाम को फिर से चेंज करना पड़ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो अभी एमसी तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एंटोनियो एमसी के सामने अपने सर को झुकाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली बार एंटोनियो एमसी के सामने झुकते हुए एमसी कहने लगा मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। वो सुनी की बात एमसी एंटोनियो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एंटोनियो अपने पास के सीन को याद करते हुए एमसी से कहने लगा टेरेस मार्चेंट गिल्ड के हॉस्टेज इंसिडेंट हमारे ब्लैक स्काल गैंग ने किया था, जिसके वजह से व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवेलरी को सच में बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस को सफर करना पड़ा था। और फिर एंटोनियो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जोर से चिल्ला तो एमसी से कहने लगा या तो भी आगो तोयबा ने हमें तो थ्रेटन किया था लेकिन हम लोग इसमें जीरो रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते हैं। अगर आप हमें इसके लिए अकाउंटेबल बनाते हैं तो फिर। लेकिन उसी वो एमसी उसके बात को काटते उसके कांधे पर हाथ रखते उससे कहने लगा हाँ तुम्हें इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर लेना ही पड़ेगा और वो चीज तुम अभी करने वाले हो। अब एमसी की बातों को सुनने के बाद एंटोनियो पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एंटोनियो एमसी के सामने अपने स्वर को झुका तो एमसी कहने लगा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ या तो भी अगर आप मुझे अपने स्वर को काट को देने के लिए कह देते हैं। उसी वो एमसी उसके बात को काटते हुए एंटोनियो से कहने लगा नॉर्दर्न मैरीटाइम अलायंस लीडर। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंटोनियो की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा एंटोनियो मैं चाहता हूँ तुम इस पोजीशन को ले लो। आप सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खुश था। अब एमसी की बात को सुनने के बाद एंटोनियो पहले थोड़ा सा शौक और एमसी पूछना क्या आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो एमसी पूरे आर्कीपेलागो को दिखा तो एंटोनियो से कहने लगा रेगनास का सीरीज मार्चेंट गिल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे पास नॉर्थ के अंदर कोई भी लार्ज स्केल गुड डिस्ट्रीब्यूशन गिल्ड नहीं है अभी। और फिर एमसी एंटोनियो की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ फ्लोटिंग आर्कीपेलागो की जो मैरीटाइम अलायंस है वो लोग आसानी से इस गैप को फील कर सकता है। जो सुनने के बाद एंटोनियो थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा लेकिन मैं अभी भी इसके लायक नहीं हूँ। जो सुनने के बाद एमसी आर्कीपेलागो की सारी आप दिखाते हुए एंटोनियो से कहने लगा हर कोई क्या सर एंटोनियो सच में इस टाइटल का लायक नहीं है। आप सभी को क्या लगता है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते एक इंसान पहले अपने हाथ को उठाने लगा और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं एक ईमेल के चार्ज का प्रीस्ट है। जो थोड़ा सा मुस्कुराकर अब कहने लगा मैं चाहता हूँ सर एंटोनियो इस पोजीशन को ले ले। या वो जितने भी इंसान मौजूद है उन सभी ने उनकी सिंसियरिटी को अच्छी तरह से विटनेस कर चुका है। उसी वो पहले बार लड़के भी अपने हाथ को उठाकर कहने लगा मैं भी उनके फेवर में हूँ। और फिर अगली को हम लोग देख पाते ऐसे ही हर एक इंसान अपने हाथ को उठाकर कहने लगा मैं भी उनके फेवर में हूँ मैं भी उनके फेवर में हूँ उन्होंने हमारी जिंदगी को बचा है मैं भी उनके साथ एग्री करता हूँ। ऐसे ही आर्कीपेलागो की हर एक इंसान बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और इस सीन को देखते हुए एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पल एमसी अपने दिल के बावरी अपने हाथ को लाते हुए कहने लगा मैं इस चीज के कंडीशन पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑफ द नॉर्दर्न मैरीटाइम अलायंस के और सप्लाईज और कैपिटल हमारे रेगनार को देना पड़ेगा। और फिर एमसी एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ मैं फ्लोटिंग आर्कीपेलागो की ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला हूँ। और फिर एमसी एक सीरियस पीस बनाकर एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा मैं थियो रेगनार के नाम पर कसम खा रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। जो सुनी की हम लोग देख पाते एंटोनियो पहले अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली वो एंटोनियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा और तब तो मैं इसके रिसीविंग एंड भी रहने वाला हूँ। और भी एंटोनियो भी एमसी को सैल्यूट करते हुए एमसी से कहने लगा मेरी टाइम अलायंस की तरफ से मैं एंटोनियो स्पिनोला कसम खाकर कह रहा हूँ मैं हाउस ऑफ रेनर के साथ मिलकर काम करूंगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और एंटोनियो अब एक दूसरे से अपने हाथों को मिलाने लगा। अब इस सीन को देखते हुए आर्कीपेलागो की हर एक इंसान बहुत ही खुश होकर अब उन्हें चीयर करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत जोर की आवाज आने लगा जिसे सुनने के बाद एंटोनियो पहले थोड़ा सा घबराते और थोड़ा सा शॉक भी हो जाता है। और उसी वो इस आवाज को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंटोनी से कहने लगा आखिरकार हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते फ्लोटिंग आर्कीपेलागो अब उस शोर के बहुत ही करीब आ चुका है। और इस चीज को दिखाते एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यही फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का नया घर होने वाला है अब। और फिर अगली पर हमें समुद्र के बीच में उस छोटे से लाइट हाउस के जगह का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर कोई इंसान फिर से अपने हाथ को समुद्र के अंदर से बाहर निकालने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं वो ये नोएल तोयबान खुद है। अभी नोएल तोयबान समुद्र से बाहर निकलने के बाद बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों नोएल तोयबान का फेस देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते नोएल तोयबान अब उस प्लेस के ऊपर उठते ही थोड़ा सा खांसने लगा। और भी नोएल तोयबान बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते और बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा रैगनार के कौमी ने बच्चे
कोई के तुम मैं जरूर तुम्हारे हाथों और पाँव को काटने वाला हूँ। लेकिन अगली पल कोई नोएल तोयबा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, एक ऐसा वो जो नाइन ड्रैगन को भी राइवल कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान की बात को सुनने के बाद नोएल तोयबा बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते उस क्लिप के ऊपर कोई बैठ कर उस नोएल तोयबा की तरफ देखते थोड़ा सा कूल तो में उससे कहने लगा, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। अब उस इंसान की तरफ देखते हुए नोएल तोयबा बहुत ज्यादा घबरा कर उससे कहने लगा, ओवरलॉर्ड ड्रैगन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबा ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, बिल्कुल सही, तुमने भी कहा था तुम्हें जरूरत है हमारी प्लान को सक्सेस करने में, तो फिर तुम अब क्या करना चाहते हो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब उस क्लिप पर खड़ा होने लगा और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबा उससे कहने लगा, जी मुझे इस एक बार मदद करो। और लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन उस क्लिप से जाम करते हुए नीचे आते हुए नोएल तोयबा से कहने लगा, तुम कितना बेवकूफ हो। और फिर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब इस जमीन पर उतरता है। तो सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन का ये लेन देन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्का को नोएल तोयबा से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी भी लग रहा है तुम्हें मालूम है मुझे अभी भी क्या चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा हूँ। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर नोएल तोयबा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल्ड तुम्हें उससे कहने लगा, मुझे वो आग की प्लेग को चाहिए था किसी भी हालत में और मैं उसे अपने लिए लेने वाला था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब ओवरलॉर्ड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद नोएल तोयबा बहुत ज्यादा घबरा कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम शुरुआत से ये चीज मुझसे लेने के बारे में प्लान कर रहे थे। जो सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब नोएल तोयबा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ जिस चीज को तुम लोगों ने पहले ही चुरा लिया था उस चीज को फिर से वापस ले जाना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरिट की बात था और इस तरह से वो बच्चा भी मेरे रास्ते से हार जाता, लेकिन मैं सोच में बहुत ज्यादा गलत था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर नोएल तोयबा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम्हारे जैसे एक कीड़े भी एक मामूली बच्चे को संभाल नहीं सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते नोएल तोयबा अपने हाथ के अंदर कुछ करते हुए जोर से चिल्लाकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, तुम सोच में बहुत ज्यादा कुकी हो रही हो ओवरलॉर्ड ड्रैगन, अब 9 ड्रैगन्स के बहुत खत्म हो चुका है और मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ 9 नोबेल सर्विटरी की असली पावर क्या है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते नोएल तोयबा का एक हाथ पूरी तरह से म्यूटेंट क्रीचर के हाथ में बदल जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबा देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर नोएल तोयबा बहुत ज्यादा खुश होकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो वो भी मेरी तरफ। जो ग्रेट नोएल है यहाँ पर तुम जरूर इसे रिग्रेट करने वाले हो। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं ओवरलॉर्ड ड्रैगन की सिर्फ एक सिंगल पंच के वजह से नोएल तोयबा की पूरी स्टोरी वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा ओवर पावर है यहाँ पर। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर नोएल तोयबा की स्टोरी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, जिस बेवकूफ इंस्टेंस कोई के लोग हमेशा लड़ाई के अंदर अपनी बातों को करता रहता है, वो सारे बुद्धे नाइन ड्रैगन शायद अपने ताज को पूरी तरह से खो चुका होगा। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता था तुम मेरे खिलाफ भी फाइट कर सकते हो। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन वहां से जाते हुए आप खुद से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे ऐसा लग रहा है शायद उन सारे बुद्धि आदमियों के खिलाफ काम कर सकता था या फिर शायद वो कम्युनिटी लिजात पर भी काम कर सकता था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को थोड़ी सी रिलीज कर खुद से कहने लगा, अब मुझे शायद इसका एक टेस्ट लेकर देखना चाहिए तुम्हारे पास सच में आसन में क्या है। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। यानी दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर एमसी के खिलाफ इस ओवरलॉर्ड ड्रैगन का फाइट भी हो सकता था, जो एमसी का एक हाफ बता है यहाँ पर। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।